जब महारास हुआ ये तो ठीक है, पर उसके बाद महारास चलते चलते जो हुआ ये गलत हुआ। बोले क्या? बोले गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान क्या हुआ? तो ठाकुर केवल मेरे, और जहां मैं और जहां मेरा है वही अभिमान है, और जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं है। तुमको तो मान होना चाहिए जी कि ठाकुर ने हमें रास के लिए योग्य समझा, इस बात का मान होना चाहिए, पर तुमको मान ना होकर के अभिमान हुआ। और जब अभिमान होता है, जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं रहते। बताइए, जो गोपियां तन्मय होकर भगवान के साथ महारास कर रही हैं, जो नारायण के साथ ठाकुर के साथ महारास कर रही हैं, महाराज भगवान ने देखा कि गोपियां को अभिमान हुआ है ना गोपियों को, सो भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे भगवान ने देखा कि गोपी अंतर्ध्यान हो गए, गोपियों ने देखा भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियों की दशा कैसे? गोपियों की दशा कैसे? अरे जैसे किसी मछली को जल से निकाल कर बाहर फेंक दो तो जल के वियोग में वो मछली तड़पने लगती है, तड़पने लगती है। आज गोपियां भी भगवान के वियोग में तड़पने लगी। गोपियां कहती हैं, हे सखी कहाँ गए प्राण प्रीतम? हे सखी क्या तुमने मेरे स्वामी को देखा? हे सखी क्या तुमने मेरे स्वामी को देखा? एक सखी दूसरे से, एक गोपी दूसरे से, कोई तो बता दो, कोई तो बता दो हमारे प्राण प्रीतम कहाँ गए, कोई तो बता दो हमारे स्वामी कहाँ गए। बताइए, एक क्षण पहले जो ठाकुर जी के साथ गलबहियां लेकर के महाराज कर रहे थे, आज वही गोपियां बिकल हो गई, आज वही गोपियां बिहवल हो गई, बिकल हो गई। भगवान के वियोग में गोपियां पछाड़ खा के इधर गिरती है, इधर गिरती है, इधर गिरती है। आज गोपियों के दोनों आंख से आंसू। कोई तो बता दो हमारे श्याम कहाँ गए, कोई तो बता दो हमारे श्याम कहाँ गए, कोई तो बता दो हमारे प्राण प्रियतम कहाँ। देखिए, जैसे जल से मछली को बाहर कर दो ना तो मछली तड़पने लगती है ना, और जल के वियोग में तड़प तड़प कर मछली अपने प्राण को दे देती है। आज गोपियां भी भगवान के वियोग में तड़प रही है। मछली कब खुश रहती है? गोसाई जी ने बताया है कि सुखी मीन जल नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण नए कौंबाद। मछली तब खुशी रहती है, सुखी रहती है जब वो अगाध पानी में रहती है, और भक्त कब सुखी रहते हैं? जब भगवान के शरण में रहते हैं। आज भगवान से वियोग हो गई ना गोपियां, आज तड़प रही है गोपियां, वियोग हो रही है गोपियां, रो रही हैं। और सुन लो, गोपियां बस नहीं रो रही हैं, आज वृंदावन का पत्ता पत्ता, डाली डाली, जमुना मैया सब रो रही है। वृंदावन के जो पत्ते हैं ना उनमें से पानी टपकने लगा। परीक्षित बोले प्रभु ये क्या है? बोले सुनो, ये पत्ते भी भगवान के वियोग में रो रहे हैं, उनके आंख से भी आंसू। पत्तों से जो पानी गिर रहा है ना, ये वृक्ष के आंसू हैं भगवान के वियोग। जो जमुना नदी इतना बह रही थी ना, वो अचानक इतना हो गई। बोले ये क्या है प्रभु? बोले जमुना मैया भी तो रो रही है, जमुना के जल में जमुना का आंसू समा रहा है। आज भगवान के वियोग में रो रही है, रो रही है। रोते रोते सभी गोपियां एक जगह पहुंची। जैसे पहुंची सारी गोपियां एक जगह बैठ करके रोते हुए भगवान से प्रार्थना। देखिए जी, भागवत में तो 4 गीत का बहुत विशेष वर्णन है। वेणु गीत गाए हैं भगवान, भ्रमर गीत गाए हैं भगवान, युगल गीत गाए हैं भगवान, और गोपी गीत। सभी गीतों में सबसे श्रेष्ठ जो है यही गोपी गीत है, और यही गोपी गीत भागवत के प्राण है।
गोपी गीत जब भगवान गाए, गोपियां गाई हैं, उनके आंख से आंसू बहा है। और वो जो अभिमान उनके अंदर था ना, वो अब कल भी बताया था, आदमी का अभिमान कैसे दूर होता है। बोले अभिमान दूर होता है तब वो आंख से पानी बनकर निकलता है, आंख से पानी बनकर। आज गोपियों का अभिमान दूर हो रहा है, आंख से पानी बनकर। 19 श्लोक में गोपी गीत है, 19 श्लोक में गोपियां गाई है, रोई है। क्या कहती हैं?